और जिसमें लैटिस में एटम्स और एटम के बीच का स्पेस ए है, और उससे हम एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को प्रोपिगेट कराते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को प्रोपिगेट कराते हैं और देखते हैं वो प्रोपिगेट होती है कि नहीं, उसकी पूरी स्टडी करनी है। ये देखिए हमने दिखाया है कि ये मोनोएटॉमिक लैटिस है। ये मैंने पहले एटम्स माने हैं, एक एटम, दूसरा एटम, इसको हमने nth कहा है, इसको n-1th, इसको n+1th। और जब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, जब साम्य अवस्था में है, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है, तब हमारे जब एटम अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है, तो उसमें मैंने इसकी पोजीशन ये पाई है और इसकी मतलब ये है इसी जगह, लेकिन यहाँ नहीं बन पाया इसलिए आगे दिखाया गया है। और इसकी पोजीशन यहाँ पर है मेरा ड्यूरिंग ऑसिलेशन। तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, xn-1। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, xn। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, xn+1। ये तीन हमने जो है टॉपिक है। nth की इक्वेशन ऑफ मोशन, n+1th की और n-1th की, मतलब तीन की हम देखते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। तो चूंकि हर एटम दूसरे एटम से स्प्रिंग जैसा कनेक्टेड माना जा रहा है, तो वही आप समझ लीजिए हुक्स लॉ वाली सिचुएशन है कि F इक्वल टू -k इंटू एक्स। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ लेंथ और k इज द फोर्स कांस्टेंट। ये लेते हुए हम nth की हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा nth का। तो देखिए ये तो मैंने पोजीशन मैंने बता दिया, हुक्स लॉ का उपयोग होगा और ये हमारी इक्वेशन बनेगी। F इज इक्वल टू -बीटा xn-xn-1 और -बीटा xn-xn+1। ये देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये आपको लर्न करना है, क्योंकि इसमें जैसे थर्ड ईयर में आपके ऑब्जेक्टिव आते थे वैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। देखिए xn और -xn-1 एक तरफ हो गया, फिर क्या है xn-xn+1 एक तरफ हो गया। देखिए ये देखिए xn-xn-1 इस वाले की जो हमारा इसका xn सेपरेशन है और उसका xn-1 है, फिर -बीटा xn-xn+1, तो उसका रिलेटिव सेपरेशन, इसका रिलेटिव सेपरेशन, और बीटा यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, के न लेकर के बीटा फोर्स कांस्टेंट। उसको जब और एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा जाकर के, ये माइनस इससे प्लस हो गया, ये आ गया, ये वाला माइनस इससे प्लस हो गया, ये आ गया -2βxn। तो बीटा बाहर लिखा है, ये हमारी इक्वेशन है, चाहे आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि nth पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। देखिए एक ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान देना, अपना कहीं नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बदलना नहीं है आपका। ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ गया। m से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका सोल्यूशन, क्योंकि जो हमारी वेव का प्रोपेगेशन है वो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव की इक्वेशन होती है AE⁻⁻I ω t−kx। x बराबर AE⁻I ω t−kx। और x हमारा कितनी दूरी पर है, nth एटम है और दो के बीच की दूरी a है,
इसका मतलब x बराबर n ही हो गया, तो ये हमारा xn हो गया। अब जब आप इसके लिए डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो n की जगह n+1 रखना पड़ेगा, जब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो n की जगह n-1 रखना पड़ेगा। तो xn को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहां रख दीजिए xn को, और इसकी xn+1 वैल्यू यहां रख दीजिए, xn-1 वैल्यू यहां रख दीजिए। तो dxn/dt एक बार हो गया और दोबारा हो गया, और ये वैल्यू आपकी xn+1 हो गई, मैंने अभी आपको बताई है। इसमें एक काम करना पड़ेगा, e⁻⁻ और माइनस के ए बाहर लेना पड़ेगा, e⁻i के ए बाहर लेना पड़ेगा, e⁻i के ए, तो कितना बचेगा, e⁻i-Ωt-Kn बचेगा, मतलब जो चीज ये लिखी है वही बचेगी। तो इसको हमने थोड़ा सेट कर दिया है, ये बाहर कर दिया है और ये लिख दिया, जबकि ये हमारा +i आएगा क्या, e⁻ माइनस और माइनस 3 बार माइनस होती है, एक बार माइनस एक बार माइनस, ठीक है, प्लस में आ गया e⁻-ke और प्लस ये प्लस में आएगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो आप करोगे, प्लस में आएगा। अब देखिए, सिमिलरली दूसरे xn-1 के लिए e⁻ माइनस में आएगा, ये सही लिखा हुआ है। अब उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब d2/dx2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर होता है, अभी आप पीछे करके आ रहे हो, अल्टीमेटली आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा की, ये आपको लर्न करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू, धारणा जी समझ रही ना, यस सर। अभी स्क्वायर रूट लोगे तो साइन स्क्वायर भी हटेगा, या तो इस पूरे को अंडर रूट के अंदर मानिए, नहीं साइन स्क्वायर हटेगा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, नहीं 2 बाहर आ चुका है तो अंडर रूट के अंदर नहीं है, क्योंकि 2 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा और स्क्वायर भी नहीं आएगा। करेक्शन करेंगे आज बैठ, ठीक है, ये इसमें आपका ये 2 नहीं आएगा, और स्क्वायर नहीं आएगा, 2√β/m sin k(a/2) आ जाएगा। अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इन दो के बीच में अगर रिलेशन कोई मिलता है तो उसको हम लोग डिस्पर्सिव रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब ओमेगा और के बीच डिस्पर्शन रिलेशन पाया जाता है, बिहेव्स एज ए मतलब जो मीडियम है क्रिस्टल का, वो डिस्पर्सिव मीडियम की तरीके से व्यवहार कर रहा है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ले लें, अब यहां से देखिए सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, यहां से ये तो आपको एक ऑब्जेक्टिव ये बना, इसका सोल्यूशन डिस्पर्सिव फार्मूला। आप देखिए यहां पर बना कि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ले लें, कितनी हो सकती है 1, या
मतलब प्लस माइनस 1 दोनों, तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1 कब हो सकता है? 1 कब हो सकता है? जब साइन की वैल्यू π/2 +3π/2 +5π/2 ये हो, तभी ये 1 हो सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि इसको 1 होने के लिए, इसको 1 होने के लिए इसकी वैल्यू को इतने में से कोई वैल्यू होगी तो 1 हो जाएगा इस वैल्यू से। और देखिए के ए प्लस माइनस π/a, यहां पर ये एक्स्ट्रा है, ये सब मैं करेक्शन कर दूंगा, अभी आप देखते जाइए, फिर मैं करेक्शन कर दूंगा। ये ए एक्स्ट्रा है क्योंकि ए नीचे आ गया, अंडरस्टूड है। ये हमारी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है। ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी, 2πn या 2πν या 2πf, जो भी माने। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हमारी वेव इस मीडियम से होके जा रही है, अगर मीडियम हटा दिया जाए तो हमारी वेव आगे की ओर ट्रांसमिट नहीं हो सकती। वेव को आगे की ओर ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम का होना आवश्यक होता है। इसका मतलब मीडियम कोई ना कोई होता है तो वेव चलती है। तो इसका मतलब हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम वेव का एक क्रिस्टल मीडियम से प्रोपेगेशन की स्टडी कर रहे हैं। तो हर वेव का ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेव को आप हवा में चला लो। कुछ वेव जो होती हैं वो आपकी पानी में चलती हैं, कुछ वेव जो होती हैं वो आपकी सॉलिड में चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी वेव का प्रोपेगेशन हम हर मीडियम से करा लें। तो यहाँ हम ये पाने जा रहे हैं कि इस फ्रिक्वेंसी के बाद की अगर वेव इससे अंदर से जाएगी, जो भी वेव होगी, तो उसका प्रोपेगेशन नहीं हो पाएगा, वो उससे नहीं प्रोपेगेट कर पाएगी। वो हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हमारा जीरो होने के लिए, साइन को जीरो होने के लिए, साइन का टर्म अगर ये पाई प्लस पाई तो ये जीरो हो जाएगा, इन वैल्यू पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो से इस वैल्यू तक कि अगर फ्रीक्वेंसी की वेव है तो प्रोपेगेट कर जाए। जीरो से, जीरो के बाद और इस फ्रीक्वेंसी तक कि अगर हमारी कोई वेव है तो उसका इस मीडियम में प्रोपेगेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो के किस मान पर जीरो है? 2π/a पर। के की वैल्यू जब 2π/a है तो ओमेगा जीरो है। ये देख रहे हैं आप चित्र में, 2π/a पर ओमेगा जीरो है। π/a पर क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। -π/a पर क्या है? मैक्सिमम है। -2π/a पर क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये हिस्सा ये पता लग गया और ये हिस्सा ही। और जीरो पर भी तो जीरो आएगी जब, अगर के ए का मान जीरो होगा तब भी तो जीरो है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, के ए जीरो आएगा तब भी तो जीरो आएगा। इसका मतलब के मान जीरो, प्रोपिगेशन, के हमारा प्रोपिगेशन वेक्टर है, के बराबर 2π/λ। तो के का मान अगर जीरो है तो जीरो फ्रीक्वेंसी की वेव का प्रोपिगेशन नहीं हो सकता। और 2π/a पर भी जीरो है, और π/a पर मैक्सिमम है, π/a पर मैक्सिमम है। इसका मतलब जीरो से π/a के बीच की के की वैल्यू अगर होगी तो प्रोपिगेशन होगा। इधर जीरो से -π/a, इसका मतलब -π/a से +π/a, जो हमारा फर्स्ट बिलियन जोन्स होता है, -π/a से +π/a को फर्स्ट बिलियन जोन, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। और π/a से 2π/a सेकंड बिलियन जोन होता है। और -π/a से -2π/a
इधर का आपका सेकंड बिलियन जोन होता है, उसके बाद आपको मिलेगा अगर k टेंड्स टू 0 है। देखिए तीसरा कंक्लूजन, इतना आपको पीछे कंक्लूजन बताया हमने, ये एक कंक्लूजन आपका बना, ये एक यहां पर कंक्लूजन चल रहा है, मतलब कब, मैक्सिमम होने के लिए और 0 होने के लिए। दूसरा कंक्लूजन बताने जा रहे हैं कि के 0 तो नहीं है, टेंड्स टू 0 है। अगर के हमारा टेंड्स टू 0 होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हमारा अगला कंक्लूजन है। के टेंड्स टू 0 तो साइन के ए बाई टू के ए बाई टू हो जाएगा। अब अगर उसमें रख दोगे तो ओमेगा की वैल्यू इतनी, इसकी जगह साइन हट जाएगा और के ए बाई टू आ जाएगा। ओमेगा अपान के जो होता है वो वेव वेलोसिटी होती है, ओमेगा अपान के वेव वेलोसिटी होती है, और डी ओमेगा अपान डी के ग्रुप वेलोसिटी होती है। ओमेगा अपान के वेव वेलोसिटी होती है और डी ओमेगा अपान डी के ग्रुप वेलोसिटी होती है। तो ओमेगा अपान के वेव वेलोसिटी, तो ओमेगा अपान के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अंडर रूट बीटा अपान एम, और डी ओमेगा अपान डी के क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट बीटा अपान एम। इसका मतलब वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे। किस केस में, जब k टेंड्स टू 0 है, k की लो वैल्यू के लिए वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे, और जब वेव और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है तो वो मीडियम हमारा नॉन डिस्पर्सिव की तरीके से व्यवहार करता है। तो k अगर टेंड्स टू 0 है तो मीडियम का व्यवहार नॉन डिस्पर्सिव हो रहा है, और अगर अन्य वैल्यू है तो के का व्यवहार आपका डिस्पर्सिव है, वहां पर वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाएगा, ये सारे पॉइंट्स ही ऐसे हैं जिनसे आप ऑब्जेक्टिव पाएंगे। वेव वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर हैं, इसका मतलब मीडियम मेरा कंक्लूजन कहता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कैन फाउंड टेकिंग साइन के ए बाई टू को 0 रखा तो ओमेगा 0 है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम कौन सी है आपकी, ये है मैक्सिमम। इसका मतलब 0 से इस फ्रीक्वेंसी तक की वेव का प्रोपेगेशन होगा, और ये चीज हम आपको पढ़ाते हैं लो पास फिल्टर में। लो पास फिल्टर एक ऐसा आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस फ्रीक्वेंसी तक की वेव को तो जाने देगा, बाकी आगे की वेव को रोक लेगा। इसका मतलब इसका मीडियम का व्यवहार एक लो पास फिल्टर की तरीके से काम कर रहा है। मीडियम बिहेव्स एज ए लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 अंडर रूट बीटा बाई एम। आप कभी लो पास फिल्टर कहा जाए तो इस फ्रीक्वेंसी के बाद नहीं जाने देगा, हाई पास फिल्टर कहा जाए तो इस फ्रीक्वेंसी के आगे की जाने देगा, बैंड पास फिल्टर कहा जाए तो इसके और इसके बीच की जाने देगा। अब मैंने मोस्टली इसमें सब, अब देखिए अगर मान लीजिए आप नहीं लेते हो साइन के ए बाई टू को, के बाई टू नहीं लेते हो तो वेव वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगे फिर, क्योंकि साइन हटेगा नहीं, साइन के ए बाई टू ही बना रहेगा। तो आप डिफ्रेंशिएट करिए तो वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों निकल आएंगे। वेव वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी ये सब कैलकुलेशन है। ये आपका वेव वेलोसिटी का वेरिएशन है और ये आपका ग्रुप वेलोसिटी का वेरिएशन है। अगर हम k को k प्लस 2 पाई एम बाई ए लिख दें, k को
तो हमारा वो पोजीशन रिपीट कर जाएगी। हर 2 पाई बटे a के बाद हमारा रिपीट कर जाता है, हर 2 पाई बटे a के बाद रिपीट कर जाता है। थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ लीजिएगा तो ये आपका फर्स्ट पूरा हो जाएगा।